हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम आवर यूट्यूब चैनल रैंकस नंबर 1 पर एक बार फिर से हम लोग आ चुके हैं अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लेकर। क्योंकि आप लोग को कल यानी कि 7 फरवरी को आप लोग का एग्जाम है अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का, जिसमें आप लोग के लिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो स्टूडेंट अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं वो भी ये क्वेश्चन को पढ़कर एक अच्छा मार्क्स पा सकते हैं और बैक से बच सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए दोस्तों ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये आपके एग्जाम पर्पज से वीडियो पूरी बनाई जा रही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और फुल प्रायोरिटी की हर बार यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अब की बार भी पूछे जाएंगे। आप लोग ने मैथ्स का पेपर हल किया, आज दिया मैथ के पेपर आपने, मैंने बताया था कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, वहाँ से पूछे गए थे। और अप्लाइड फिजिक्स का भी पेपर है, उसमें भी फुल प्रयास करूंगा कि आप लोग के क्वेश्चन मैच करवाने का है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चन की बात करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह केमिस्ट्री, कम्युनिकेशन स्किल, ईडी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल सभी सब्जेक्ट की इसी तरह की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आएगी आप लोग के एग्जाम से पहले। ओके दोस्तों, चलिए आज के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट, विमीय समीकरण क्या है, विमीय समांगता के सिद्धांत समझाइए। देखो ये क्वेश्चन है, इनसे रिलेटेड और भी इसमें क्वेश्चन बनेंगे, मैं बता दूंगा आप लोग को बीच बीच में। यहाँ पर मैं लिखा नहीं हूँ तो आप लोग ध्यान से वीडियो देखिएगा। ओके दोस्तों, विमीय समीकरण क्या है, इसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है विमीय से कि विमीय समीकरण क्या है या विमीय समांगता का सिद्धांत। ये या समांगता का सिद्धांत आप लोग का एग्जाम में पूछ लिया जाता है, या आप लोग की समांगता सीमांत की जो आप लोग की 3 कंडीशन दी गई हैं, ये सततता की जांच करना, या एक दूसरे राशियों के बीच संबंध स्थापित करना, या दूसरे राशियों को, एक राशि की मात्रा को दूसरे राशि की पद्धति में बदलना, इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग जरूर पढ़िएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आप क्या समझते हैं। देखो अपकेंद्र बल क्या होता है, अभिकेंद्र बल क्या होता है, कोणीय वेग क्या होता है, सीमांत घर्षण क्या होता है, ये डिफिनेशन आपकी पूछी जाती है एग्जाम में। संवेग संरक्षण क्या होता है, संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, ये सभी चीज़ें आपकी एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आप लोग ये सभी डिफिनेशन को एक अच्छे तरीके से विद आप लोग इसका मात्रक तथा बीमा के साथ ही ये सभी चीज़ें पढ़िएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है। देखो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, इसको पूरा प्रूव करने के लिए भी आता है, तो आप लोग प्रूव कर लीजिएगा। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणीय संवेग तथा बल गुण में संबंध स्थापित कीजिए। देखो रिलेशन वाले जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, देखो दोस्तों रिलेशन वाले जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आपकी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। चाहे वो कोणीय संवेग तथा बलाघूर्ण में संबंध हो, या आपका रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में हो। यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन मैं वहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। कोणीय वेग तथा रेखीय वेग हो, या कोणीय त्वरण तथा रेखीय त्वरण में संबंध हो, या आपका कोणीय संवेग या बलाघूर्ण में संबंध हो, इस तरह के रिलेशन आपके क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, केपलर के ग्रहों गति संबंधी नियम। देखो केपलर के ग्रहों की गति संबंधी नियम दिए गए हैं, जो फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ है, कक्षीय चाल का नियम है, क्षेत्रफलीय वेग का नियम है, और आपका एक परिक्रमण काल का नियम है। ये तीनों नियम आप लोग को अच्छे से पढ़ लेना है। पिछले बार पूछे गए थे और अब की बार भी चांस है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलायन वेग से क्या समझते हैं, विस्तार से बताओ। यानी विस्तार से बताने का मतलब पलायन वेग की डिफिनेशन, यहाँ पर इसकी क्या गति होती है, क्या चाल होती है, सब कुछ आपको विद फार्मूला के साथ बता कर आना है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि पृष्ठ तनाव क्या होता है। पृष्ठ तनाव आप लोग पढ़े होंगे, सरफेस टेंशन ये क्या होता है, किसकात्व क्या होता है, रेनॉल्ड संख्या क्या होती है, रुद्रोस प्रक्रम क्या होता है। ये सब देखो प्रक्रम वाले जितने हैं ना, समतापी हो गया, रुद्रोस प्रक्रम, इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। ओके दोस्तों, यहाँ पर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए कि पृष्ठ तनाव क्या होता है, किसकात्व क्या होता है, कैपिलरी रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, रुद्रोस प्रक्रम, ये सभी आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग ये क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा। बर्नौली थ्योरम क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बर्नौली थ्योरम। पिछले बार पूछी गई थी, क्या आप की बार ना पूछी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। पूछी जाती है तो आप लोग के लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है, अगर नहीं पूछी जाती तो कोई बात ना, है ना दोस्तों। तो आप लोग तैयार जरूर कर लीजिएगा बर्नौली थ्योरम। नेक्स्ट है, ऊष्मागतिकी के नियमों का विस्तार करिए। तो आप लोग को पता है थर्मोडायनेमिक लॉ यानी ऊष्मागतिकी के नियम, ऊष्मागतिकी ने के 3 नियम यहाँ पर सुझाव दिए गए हैं। शून्यांकी नियम हो गया, फर्स्ट लॉ हो गया, सेकंड लॉ, ये सभी नियम आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो ये लॉ आप लोग, तीनों लॉ आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट इंजन है, कार्नोट इंजन से क्या समझते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर ड्रॉप कर दे रहा हूँ, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्यानता गुणांक किसे कहते हैं तथा इसका मात्रक बताइए, और स्टॉक के नियम से इसे किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है श्यानता लॉ, श्यानता गुणांक, ठीक है ना। श्यानता से एक जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, श्यानता गुणांक
किसे कहते हैं इसको पढ़ लीजिएगा। इसका मात्रक तथा विमीय सूत्र भी बता देंगे आप, तथा स्टोक के नियम के अनुसार इसे कैसे प्राप्त किया जाता है श्यानता गुणांक, इसको आप लोग बता सकते हैं, कोई बात बड़ी बात ना है। ऊष्मागतिकी के शून्यांकी नियम मैंने आप लोग को पहले बता दिया कि ऊष्मागतिकी की जो लॉ है वो आपके पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो आप लोग ये क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा ऊष्मागतिकी की लॉ। नेक्स्ट है संरक्षित तथा संरक्षी बल, पिछले बार पूछा गया था संरक्षित तथा संरक्षी बल डिफिनेशन में 2 नंबर में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है उपग्रह को विस्तार की सैटेलाइट क्या होती है, इसको विस्तार में बताना है। देखो सैटेलाइट से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा सैटेलाइट क्या होती है। ओके दोस्तों, स्टोक के नियम को विस्तार से लिखिए, स्टोक का नियम क्या होता है ये पढ़ लीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन है जड़त्व आघूर्ण संबंधी समांतरिक्ष के प्रमेय। देखो जड़त्व आघूर्ण संबंधी जितनी भी प्रमेय आपको सुझाव दी गई हैं, चाहे वो लंबवत प्रमेय हो, समांतरिक्ष प्रमेय, विद प्रूफ के साथ, विद सिद्ध करने, व्युत्पत्ति के साथ आप लोग को दोनों प्रमेय पढ़ लेना है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है राइट द रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल जी तथा स्मॉल जी में संबंध भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का लॉ भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखो यहाँ पर जितने टॉपिक दिए गए हैं एक बार मैं यहाँ पर लास्ट में आप लोग को दिखा दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, कैपिटल जी तथा स्मॉल जी में संबंध पूछा जाता है, गुरुत्वाकर्षण का नियम भी पूछा जाता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कुलर मोशन एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है। देखो वृत्तीय गति क्या होती है, या आपका कोणीय त्वरण क्या होता है। कोणीय त्वरण का एक पूछा जाता है डेरिवेशन, ए बराबर v²/r, ठीक है ना, ये डेरिवेशन पूछा जाता है, ये डेरिवेशन भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट फ्रिक्शन। सबसे पहले तो क्या फ्रिक्शन क्या होता है, तथा उससे सीमांत घर्षण, स्थैतिक घर्षण तथा आपका गतिज घर्षण क्या होता है उसके बारे में समझाना है। देखो इंपॉर्टेंट जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे मैंने यहाँ पर लाने का प्रयास किया दोस्तों, है ना दोस्तों। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है तो अभी मैं विद सॉल्यूशन के साथ उसकी वीडियो लाने वाला हूं, जिससे आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ओके दोस्तों, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं आप लोग जरूर पढ़िए। अब बात कर लेते हैं कि न्यूमेरिकल कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आप लोग के जो डियर पूछे जाते हैं वो आपका एक तो एरर वाले से पूछा जाता है, कौन से एरर वाले, त्रुटि वाले से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और एक का x बराबर AT² + BT, इस तरह एक इक्वेशन दी जाती है जिसमें आप लोग की ए तथा बी की विमा निकालने के लिए पूछा जाता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग आराम से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात ना है। 1 से 2 न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाएंगे। आप लोग को फोकस करना है, डेरिवेशन पर फोकस करना है, ओके दोस्तों, और आपका थ्योरी पर फोकस करना है। तो दोस्तों यहीं तक था आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, और भी अभी मैं इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की एक वीडियो लाऊंगा जिससे आप लोग रात भर में आप लोग अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।